क्वेश्चन लिखना, लिखो पहले, लिखो क्वेश्चन 1, पहला क्वेश्चन लिखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा? हाँ सर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 में जाकर आप लोग लिखो ओपन ए वर्ड फाइल, ओपन ए वर्ड फाइल and insert 10 pages. Open a Word file and insert 10 pages. Open a Word file and insert 10 pages. And apply header and footer. And apply header and footer on all the pages. And apply header and footer on all the pages. And apply header and footer on all the pages. ये हुआ पहला क्वेश्चन। क्या हमने लिखाया? ओपन ए वर्ड फाइल and insert 10 pages and apply header and footer on all the pages. वो जो हमने दिखाया वही लिखाया। यहाँ पे हमने 5-6 पेज लिखा है, आपको अगर 10 पेज में डालना है तो 10 पेज इंसर्ट करो और 10 पेज में डाल दो तो आ जाएगा वो। इसका आंसर समझ में आ गया आप लोग को? कैसे होगा? हाँ सर। हाँ सर। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें वर्ड फाइल ओपन करना है। वर्ड फाइल ओपन करने के बाद 10 पेजेस इंसर्ट करना है, कंट्रोल इंटर करके, कंट्रोल इंटर 7 8 9 10, तो 10 पेजेस इंसर्ट हो गया। अब जब यहाँ पे आप हेडर फुटर डालोगे ना तो सारे डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। यही क्वेश्चन हमने लिखाया। बट सपोज करो कि आप बोल रहे हो कि नहीं, हमें सारे डॉक्यूमेंट में हेडर फुटर नहीं डालना है, हमें सारे डॉक्यूमेंट में हेडर फुटर नहीं डालना है, हेडर फुटर हमें सिर्फ फर्स्ट पेज में डालना है, बाकी पेज में नहीं होना चाहिए, बाकी पेज में हमारा हेडर फुटर नहीं होना चाहिए। तो ये जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इसका आंसर में क्या लिखोगे आप लोग? इसका आंसर में जाके लिखोगे आप लोग ओपन ए वर्ड फाइल एंड इंसर्ट 10 पेजेस, ओपन ए वर्ड फाइल एंड इंसर्ट 10 पेजेस एंड अप्लाई हेडर एंड फुटर फ्रॉम इंसर्ट टैब। ओपन ए वर्ड फाइल एंड इंसर्ट 10 पेजेस एंड अप्लाई हेडर एंड फुटर फ्रॉम इंसर्ट टैब and apply header and footer from insert tab. insert tab से जाके आपको header footer अप्लाई करना है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को आंसर? हाँ सर। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, लिखो ओपन ए वर्ड फाइल, ओपन ए वर्ड फाइल and insert 10 pages. Open a Word file and insert 10 pages and insert 10 pages and apply header and footer and apply header and footer only on the first page of the document and apply header and footer and apply header and footer only on the first page of the document and apply header and footer only on the first page of the document. तो अगर ऐसा कुछ लगे कि हमारा फर्स्ट पेज में जो कंटेंट है सिर्फ वहां पे ही हेडर फुटर लगेगा, रेस्ट ऑफ द पेज में हेडर फुटर नहीं लगेगा, तो कैसे करोगे? बोलो, तब कैसे करोगे? क्या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है रिक्वायरमेंट में, हमारे काम में? हाँ सर। हाँ सर, आ सकता है, एकदम आ सकता है। सपोज कीजिए आप आईटी का प्रोजेक्ट बना रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो, तो फर्स्ट पेज में आपको हेडर देना है, इनका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का देना है, तो आप दे ही सकते हो। तो अब सुनो, तो ये जो हमें काम करना है, इसके लिए हमें 2 स्टेप्स को करना पड़ेगा। हेडर फुटर जैसे इंसर्ट करते हो करोगे, बट उससे पहले हमें एक और ऑप्शंस को यूज करना है।
तो हमें यहाँ पे जो इसका आंसर है ना, इसका आंसर को 2 पार्ट में देना है। आंसर लिखो, आंसर में लिखो स्टेप 1, आंसर लिखो, आंसर में जाके स्टेप 1 लिखो। स्टेप 1, इसमें 2 स्टेप्स लगेगा। पहला स्टेप्स क्या लगेगा? पेज लेआउट। पहला स्टेप में आप लोग क्या लिखोगे? पेज लेआउट। पेज लेआउट, पेज लेआउट में जाने के बाद ये जो पेज सेटअप का बॉक्स है ये ओपन करोगे। पेज लेआउट, फिर राइट एरो देखो, लिखो ओपन पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। ओपन पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। कैसे ओपन करोगे पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स? ये एरो देकर। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स कैसे ओपन करोगे? ये एरो देकर। ये एरो देकर पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स ओपन किया। अब यहाँ पे आपको 3 हेडिंग मिलेगा, मार्जिन, पेपर, लेआउट। मार्जिन, पेपर, लेआउट। तो यहां से आपको जाना है लेआउट में, यहां से आपको जाना है लेआउट में, और लेआउट में जाकर ये ऑप्शंस को आपको इनेबल करना है। डिफरेंट फर्स्ट पेज, देखो हेडर फुटर में 2 ऑप्शन आ रहा है, एक ऑड एंड इवन, एक फर्स्ट पेज। तो हमको फर्स्ट पेज को चेंज करना है, इसलिए फर्स्ट पेज क्लिक करना है। तो फर्स्ट पेज ऑप्शन में क्लिक करना है। फिर से हम दिखा रहे कैसे करना है, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप में हमें क्या करना है? सबसे पहले जाना है पेज लेआउट में। पेज लेआउट में जाने के बाद ये जो पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स है उसे ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आप लोग को जाना है लेआउट में। लेआउट में जाकर के डिफरेंट फर्स्ट पेज ऑप्शन को यस कर दो। डिफरेंट फर्स्ट पेज ऑप्शन को यस करने के बाद जब आप ओके करोगे तो हमारा पहला स्टेप हो जाएगा। तो जब आपने ये डिफरेंट फर्स्ट पेज ऑप्शन को यस किया ना, तो यस करने से हमारे डॉक्यूमेंट में ऐसा कोई चेंजेस दिखेगा नहीं, लगेगा नॉर्मल जैसा डॉक्यूमेंट था वैसे ही है। बट हमारा ये जो डिफरेंट फर्स्ट पेज ऑप्शन को यस किया, इससे क्या चेंजेस हुआ पता है? हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक हो गया डिफरेंट फर्स्ट पेज और एक हो गया रेस्ट ऑफ द पेज। तो अगर आप लोग पेज नंबर 1 में कर्सर डाल करके हेडर फुटर डालते हो तो वो सिर्फ पेज नंबर 1 में रहेगा। अगर आप लोग पेज नंबर 1 में कर्सर रखते हो और हेडर फुटर डालते हो तो वो सिर्फ फर्स्ट पार्ट में, मतलब पेज 1 में रहेगा कर्सर। बट अगर आप लोग पेज नंबर 2 पे कर्सर रख करके हेडर फुटर डालते हो तो पेज नंबर 1 में हेडर फुटर नहीं आएगा, बाकी सारे डॉक्यूमेंट में हेडर फुटर आ जाएगा। तो अभी हमारा कर्सर पेज नंबर 1 में है, पेज नंबर 1 में रख करके हेडर फुटर डालते हैं। तो क्या करते हैं? इंसर्ट, इंसर्ट में डालने के बाद स्टेप 2 में वैसे लिखो इंसर्ट हेडर एंड फुटर। इंसर्ट हेडर, इंसर्ट फुटर। स्टेप 2 वैसे ही हो जाएगा जैसा हमने किया। इंसर्ट, इंसर्ट में जाने के बाद ब्लैंक हेडर। ब्लैंक हेडर में जाने के बाद हमने यहाँ पे टाइप किया, क्या टाइप करना है? तो हमने यहाँ पे जाकर लिखा कंप्यूटर एप्लीकेशन। फॉर्मेट करना तो एज यूजुअल कर लो, होम। होम से जाकर बोला सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट से जाकर हमने फॉन्ट चेंज कर दिया। बोल्ड इटैलिक करना है तो बोल्ड इटैलिक कर दिया हमने। अब वापस आ गया डिजाइन में, तो हेडर हो गया हमारा। फुटर डालना है, वही डिजाइन में जाकर के हम लोग बोलेंगे फुटर, और फुटर पे जाकर के पेज नंबर डाल दिया। अब हेडर फुटर क्लोज किया। अब जाकर के देखो ये जो हेडर फुटर है आपका, ये कौन कौन से पेज में आया? तो फर्स्ट पेज में तो हमें दिख रहा है कि हेडर फुटर आ गया है। फर्स्ट पेज में तो हमें दिख रहा है कंप्यूटर एप्लीकेशन आ गया। क्या नेक्स्ट पेज में आया हमारा हेडर फुटर? देखो फर्स्ट पेज में हमारा हेडर आ गया कंप्यूटर एप्लीकेशन, और फुटर में आ गया पेज नंबर। फुटर में आ गया पेज नंबर। बट क्या रेस्ट ऑफ द पेज में हेडर फुटर आया? नहीं आया सर। समझ में आया इस तरह से कंडीशनल हेडर फुटर कैसे डालना है आपको? कि शुद्ध फर्स्ट पेज में हेडर फुटर डालना है, नहीं नेक्स्ट पेज में नहीं डालना है। यस सर। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है? डायरेक्टली हेडर फुटर नहीं डालना है। अगर डायरेक्ट हेडर फुटर डालोगे तो सारे डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। अगर आप लोग को सिर्फ फर्स्ट पेज में हेडर डालना है तो आपको पहले पेज लेआउट सेटअप में जाकर के डिफरेंट फर्स्ट पेज ऑप्शन को यस करना होगा। फिर जब फर्स्ट पेज में कर्सर रख के आप हेडर फुटर डालोगे तो सिर्फ फर्स्ट पेज में आएगा और बाकी पेज में नहीं आएगा। बट अगर कर्सर आप पेज नंबर 2 में या 3 में रखते हो तो फर्स्ट पेज में नहीं आएगा, बाकी सारे डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। समझ में आ गया? हेलो सर।